महापुराण। मुख्य नाम क्या है? भागवत। कितना अक्षर? 4। भा गा वा ता। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तपस्या। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, 4 चीज की चर्चा जिसमें है उसका नाम है भागवत। ये जब भागवत की कथा कहना हुआ तो इसके वक्ता कौन बने? इसके वक्ता भगवान श्री शुक, श्रोता महाराज परीक्षित। कल चर्चा होगी इसकी। आज तो केवल महिमा। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादम मृत द्रव संयुतम। निगम कल्प, निगम माने वेद। निगम का अर्थ वेद होता है। वेद, वेद कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष माने ऐसा वृक्ष जो कल्पना करोगे वही देगा, लेकिन 2 चीज नहीं दे सकता। कल्प वृक्ष सब कुछ देगा, 2 चीज नहीं देगा। क्या? पहला भगवान की कथा, सत्संग, और दूसरा मुक्ति। कल्प वृक्ष सब कुछ देगा, न तो सत्संग देगा और न तो मुक्ति देगा। ऐसा कल्प वृक्ष है कि सब कुछ देगा और साथ में मुक्ति और कथा देगा। तनिगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिको भुवि भावुका। इसी श्लोक की व्याख्या। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद कल्प वृक्ष। कल्प माने कल्पना जो करेंगे वृक्ष देगा वही। जैसा कल्पना। एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे गया, देखा गजब का स्थान है। कौन बनाया, कौन लगाया? कोई ऋषि महात्मा का है क्या? और उसको प्यास लगी थी। मन में सोचा पानी मिल जाता तो पानी पीते, विश्राम करते। कल्पना करने की देरी, पानी प्रकट। आज ऐसे पानी आया, मन में सोचा, विचार करने लगा। विचार, मीठा मिल जाता और क्या? अगर मीठा मिल जाए तो 1 गिलास के जगह डबल, नहीं तो 1.5 गिलास तो पी करवे। मीठा मिल जाए, सोचता, मीठा प्रकट। मीठा खा करके पानी पिया। मन में सोचा थक गया हूं, अब बिस्तर होता तो विश्राम भी कर लेते। सोचने की देरी, बिस्तर भी प्रकट। क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, जो सोचेगा वही मिलेगा। जैसे वृक्ष के नीचे लगे बिस्तर पर लेटा, अचानक मन में आया, अगर मैं लेट गया सुनसान जगह, कहीं कोई शेर आ गया और मेरे को खा लिया, तब सोचा और शेर आया, खा लिया उसको। क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे है। जैसी कल्पना करोगे, कल्प वृक्ष की छत्र छाया में आप कथा सुनोगे। जो व्यक्ति केवल सुकुल को नहीं, जितने श्रोता है
जिस कामना से सुनोगे वही देगा। इसलिए सुकुल से बोले जो मन हो कामना समझ ले। त्रिकाल संध्या करके कथा हो रही है। त्रिकाल संध्या उंगली पर गिने चुने लोग भारत भूखंड में त्रिकाल संध्या करने वाले को ऋषि कहते हैं। ऋषि मंत्र दृष्टा रहा, इसलिए अपना सब समझ बूझ के बिल्कुल तैयारी के साथ बैठोगे, जैसी कामना करोगे वही मिलेगा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। क्या लिखा? गलितम शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि गाना बजाना की कथा नहीं है। गाना बजाना वाली शैली नहीं हमारे पास। शेर सेठानी राजा रानी अकबर बीरबल की कहानी भी नहीं है। नकली फिल्मी तराना का गाना भजन भी बनाना नहीं आता मेरे को। जो बात होगी शास्त्र की, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहाँ रहसी। शास्त्र जो कहता है उसका प्रमाण मान्य है, व्यक्ति का प्रमाण मान्य नहीं है, विद्वान का प्रमाण मान्य नहीं है, और बहुमत का तो बिल्कुल मान्य नहीं है। तब शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण। तो गलितम फलम, क्या लिखा? गलितम। गलितम माने गला हुआ, पिलपिला। अब तो केमिकल वगैरह से फल पकाते हैं लोग। पहले वृक्ष में पकता था, वृक्ष में। अब फलों में सबसे श्रेष्ठ फल है आम। आम का नाम है रसाल, पाकर जम्बू तमाल रसाला। रसाल माने रस का भंडार। पिबत भागवतम रसमालयम, रस का भंडार। आम रस का भंडार। आप कहेंगे आम क्यों? केला, सेव, अनार, दुनिया का जितने फल हैं, दुनिया का जितने, वो काहे नहीं रसाल? बताता हूं। केला खाइए, खाइए अंदर, फिर इसको हाथ पर उगलिए, फिर कहिए खाओ, नहीं मन होगा। दुनिया का कोई फल मुंह के अंदर डाल दिया, मुंह के बाहर निकल गया तो दोबारा नहीं खाओगे। लेकिन आम जितनी बार डालो निकालो, डालो निकालो, डालो निकालो, खाओ। इतना रस है उसमें, इतना रस है, इतना आनंद है, इतना चस्का है कि उसको चूसने में भी तृप्ति नहीं है। इसलिए फल का आम रसाल, रसों का राजा है। गलितम फलम। गलितम, गलितम माने गला हुआ, पिलपिला। कहाँ? पेड़ में लगा है, केमिकल से नहीं पका, पेड़ का पका। अब अचानक पक के गिर जाए। पहले हम लोग आम की बारी बगीचा में जाते थे। सुकुलव जानते हो? सुकुलव को पता है, आपो को पता है, सबको। बारी बगीचा में जाते दौड़ के, आज तोता का कुतरा हुआ फल उसको पहले बिनते। क्यों? क्योंकि मिट्ठू तोता फल विशेषज्ञ है। तोता को पता है कौन फल इसमें सबसे मीठा है। कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक नहीं जान सकता। तोता को मालूम है सबसे मीठा कौन है। न भी मीठा हो, तोता अगर उसमें मुंह लगा दे तो मीठा हो जाता है। क्यों जानते हैं? तोता के चोंच में
सुखतुंड में, तुंड माने चोंच, सुख माने तोता, तोता के चोंच में एक ऐसा तत्व होता है, फल में लगते ही फल में मिठास आ जाती है। तप और गलितम फलम, अगर फल पेड़ में गल गया तब उसमें तोता जब चोंच लगाएगा, सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, सुख के मुख लगने से, तोता के चोंच लगने से अमृत द्रव संयुतम, अमृत रस का द्रवीभूत होकर टपकना शुरू। एक तो गला, छिलका पिलपिला, तोता की चोंच लग गई और उसमें रस टपकने लगा। रस जब रस टपकने लगा तो व्यास लिखते हैं पिबत पिबत भागवत रसमालयम, पिबत पियो। लोगों ने कहा रुको, क्यों पिबत क्यों लिखे? ऊपर तो लिखा है गलितम फलम, गलितम फलम। फल किसी के पास दे दो, किसी के पास फल दे दो और देकर कहो लो भैया फल पीजिए, कहेंगे मूर्ख आदमी है। फल पिया जाता है कि फल खाया जाता है? यहाँ व्यास लिखते हैं पिबत। क्यों? विचार आया? नहीं, आज करिए। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत रसम, फल से बन गया रस। रसम पिबत, रसम पढ़े, रसम महाराज जी की व्याख्या है। पिबत भागवतम रसम धन आलयम। रस माने होता है किसी फल का तरलीकरण, द्रवीभूत तत्व। नींबू का रस, गन्ने का रस, मौसमी का रस। रसम धन आलयम, आलयम माने भंडार, खजाना। विद्यालयम, विद्या का खजाना। हिमालयम, बर्फ का खजाना। पुस्तकालयम, पुस्तक का भंडार। रसमालयम, रस का भंडार। दूसरा अर्थ लीजिए, भागवतम रसम आलयम। रस, रस माने आनंद। तो कहते वाह, कथा में बहुत रस आ रहा है, इस काम में बहुत रस आ रहा है। वाह, बहुत रस था जी, बहुत रस। रसमालयम, भागवत क्या है? आनंद का भंडार है, आनंद का। तीसरा अर्थ रसम आलयम। रस माने, अभी सुने, रस माने फल का रस। दूसरा अर्थ रस माने आनंद। तीसरा अर्थ रस माने रसो वैसा। रस माने वह, रसो वैसा। रस माने ब्रह्म। रसमालयम माने ब्रह्मालयम, ब्रह्म का भंडार है, साक्षात ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। एक अर्थ और ले लो, भागवत पिबत भागवतम रसम आलयम।
आलयम, आलयम माने जैसे आजीवनम, जीवन पर्यंतम, आमरणम, मरण पर्यंतम, आकंठम, कंठ पर्यंतम, आलयम लय पर्यंतम, भागवतम रसम पिबत, लय पर्यंतम। कब तक पिए? भागवत रस लय पर्यंतम, जब तक सृष्टि का लय न हो जाए। एक व्यक्ति पूछा करपात्री जी महाराज से, तो सृष्टि के लय होते तक हम जिंदा रहेंगे तब तो? महाराज जी बोले, हमारे शरीर की सृष्टि, हमारे शरीर का जब तक ये सत्ता है तब तक पीते रहे भागवत रस। इसमें दिन की सीमा नहीं है। दिन की सीमा तो परीक्षित की वजह से की गई। 7वें दिन सर्प डसने से मृत्यु का कारण था, मृत्यु का भय था। तब भगवान शुक ने 7 दिन में सारी कथा श्रवण करा दी। तो कितना सुनना है? जब तक शरीर रहे सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। तो आप लोगों का भाग्य है, हमारा परम सौभाग्य है जो ऐसे श्रोता हमको मिलेंगे। बहुत ही सुंदर सुयोग में, बड़े जोरदार भाव ताव में मिले। कल आए तो भाई लंबा चौड़ा इतना बड़ा जुलूस निकाला स्कूलवा। हाँ, यहाँ के लोगों में भी बड़ा ताव था, भाव भी था। यहाँ लाए, अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा, व्यवस्था अच्छी, सब कुछ, पूजा पाठ अच्छा, इनका भाव अच्छा, इनके निष्ठा श्रद्धा भी अच्छी। तो ये कथा गया जी चारों धाम गए थे। उत्तराखंड, बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री। उत्तर में, पूरब में जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ के भात को जगत पसा रही हाथ। फिर दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिकाधीश। चारों धाम कर चुके सुकुल। अब पितरों का, ये तो देवताओं के निमित्त किया। वाह, गंगा सागर हुआ है, सब हुआ है। 4 धाम हुआ है तो सब हुआ है। अब पितरों के लिए गया श्राद्ध कर लिए। अब गया श्राद्ध करने पर भी अगर कोई पितर पूर्वज भूत प्रेतादि योनि में भटक रहा होगा तो भागवत कथा हो रही है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा से मुक्ति देने वाली भागवती कथा है। गया श्राद्ध सतेना भी मुक्तिर्मेन भविष्यत का सिद्धांत कह रहा है कि दंडकारी कहता है सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तब भगवान भास्कर ने भागवती वार्ता का प्रतिपादन किया। सज्जनों, तो चर्चा होगी। अतिकाल हो गया। हम लोग नियम पूर्वक कल से ठीक 5 बजे, आज तो बहुत समय भी हो गया। हाँ, बस इतनी बात होगी। कल विस्तार से चर्चा ठीक 5 बजे से आइए। भगवान की कथा दूर दूर तक समाचार बताइए। आते ही यहाँ बड़ी ठंड लगी। हाँ, नया मकान बना के हमको दिया गिफ्ट में स्कूलवा। नया जमीन ओद, दीवाल ओद।
हम रात में सोचे, ललम से कहन कहन करे, अभी तो पंखा में थे, दिन में प्रयागराज, रात में इतनी ठंड कि तुरते जुकाम हो गई, गला बैठ गया। शिमला में आ गए क्या रे इतना जल्दी? तो सुकुल का नहीं, शिमला नहीं, इन नवा मकान है। उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, तो इनके तरफ से अच्छा ही चल रहा है, कोई कमी कोई गड़बड़ी नहीं। कल आप लोगों से प्रार्थना है, ठीक 5 बजे उपस्थित होंगे, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों की सेवा में करूंगा। गुरु की कृपा से जो कुछ मुझे प्राप्त है वो भी धर्म सम्राट का प्रसाद। पूरे विश्व में जिनको जानते हैं, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी आपके बगल जिला प्रतापगढ़ के थे, भटनी के, बहुत लोग जानते होंगे, अधिक लोग जानते हैं, बहुत क्या। तो अब 2 बार कीर्तन के बाद आरती, परिक्रमा कैसे होगी? परिक्रमा जरूर करना चाहिए पुराण की। प्रमाण आपको दूंगा इसी का। तो हमारे यजमान भी आरती करेंगे। परिक्रमा तुलसी दल कहां से लेंगे? चलो आज हो जाता है, कल व्यवस्था करते हैं, 2 बार कीर्तन हो जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय उसकी एक मुस्कान बताओ कहाँ मिलेगा सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो गोविंद गोपाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो वेद व्यास भगवान की जय हो सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो भारत अखंड हो गौ माता की जय हो हर हर महादेव। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पास में आ जाएं, भगवान की आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायतो साज्ञं च वर्धि संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिनिरापहाम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के
करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति सर्वे मिलो दया के सर्वे मिलो कृपा तुमको मैं तुमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे हो स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी के आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हो स्वामी जय दीनानाथ हरे हो स्वामी जय जगन्नाथ हरे हो स्वामी जय बद्रीनाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बार बार मागं हरसिदेव श्रीरं पद सरोज पायनी भक्ति सदा सत्संग बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो वेद व्यास भगवान की जय हो संध्या आरती की जय हो सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो भारत अखंड हो गौ माता की जय हो हर हर महादेव परिक्रमा करना है।